दिल्ली में जब से नई आबकारी नीति आई तभी से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरीके से दिल्ली सरकार पर हमला बोलती रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस आबकारी नीति के टेंडर में बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है और एक बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी जी। इनसे बात करते हैं कि आरोप में सबसे पहले जो है डॉक्टर साहब ज़्यादा और गली गली में शराब के ठेके खोलने का आरोप था। अब जो है इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आप लोगों ने, और जबकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसको नकारते हुए इसे झूठ बता रही है। जी देखिए, नहीं, शुरू से ही पता था कि इतनी शराब की दुकानें खोलने की क्या ज़रूरत है। जब सब सिस्टम ठीक चल रहा था, सरकारी दुकानें भी थी, तो सब जानकारी थी, लेकिन प्रूफ जब मिल जाए तभी किसी चीज़ पे सवाल उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। तो दुकानें तो हम इसलिए बंद करवा रहे थे कि एक एक वार्ड के अंदर 27 दुकानों को एक एक जोन के अंदर दे देना परमिशन, और ऐसी ऐसी जगह पे दे देना जो बिल्कुल धार्मिक स्थलों के नज़दीक हैं, जो विद्यालयों के नज़दीक हैं। तो वो तर्कसंगत नहीं था, तो इसलिए ये आंदोलन चलाया गया। ऐसी जगहों पर दे देना जो कॉमर्शियली पास नहीं है जगह, एमसीडी के माध्यम से जिनको परमिशन नहीं मिलती है, तो ऐसी जगहों को तो बंद करवाई दी गई। लगभग 50% दुकानें बंद करवाई भारतीय जनता पार्टी। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है, इसको बहुत साधारण शब्दों में अगर आप हमें दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें कहाँ कहाँ पर प्रक्रिया में जो है वो खामियां। जी देखिए, जो टेंडर प्रक्रिया हुई, उस टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर ऐसी कमियां छोड़ी गई, जानबूझकर कुछ ऐसे नियम कानून को ढीला छोड़ दिया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सरकार पैसे से का उठा पाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक कार्टेल प्रक्रिया। कार्टेल प्रक्रिया थी कि 2-3 कंपनियां मिलकर एक टेंडर नहीं ले सकती, तो लेकिन ऐसा हुआ। तो उस प्रक्रिया के दौरान कई कंपनीज़ ने लिया। सेकंड था कि भाई ऐसी कंपनियों को, तो सभी जगह नियम जाना जाता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियां कहीं नहीं ले सकती। मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। और तीसरा था कि रिटेल में जो काम करेंगी वो कंपनियां नहीं होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं शराब की, और लेकिन ऐसी कंपनी को भी ठेका दिया गया। और यही वजह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को भी रिटेल का ठेका दे दिया गया, तो वो तो बनाती है और उसको मार्जिन्स बहुत है, तो उसने एक के साथ एक फ्री पेटी वाला जो सिस्टम किया, उससे बेचारे जिनकी 1 या 2 दुकानें थी वो बर्बाद हो गए और उन्होंने वापस कर दी हैं दुकानें, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको अपने अंदर, जिसे कहते हैं एक तरह से अपने अंदर समेट लिया है। वो एक के साथ एक पेटी फ्री और पूरा बर्बाद करने के लिए सिस्टम को जो है वो लगी हुई हैं। मतलब पूरे सिस्टम को, जैसा आप लोगों का कहना, आया गया ताकि उसमें भारी भ्रष्टाचार हो जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस तरीके से उसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई किया गया जनता की किस बात पर? सोचिए, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ पर। मतलब जो शराब पीने वाले वो कहते हैं कि 1 बोतल में जो नशा होता है वो 2 बोतल पीने के बाद भी नशा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि नकली शराब बन रही है। नकली का मतलब है उसकी, जिसे कहते हैं पानी मिलाया गया है, जो भी कोई चीज़ मिलाई गई है उससे कुछ ऐसा मिलाया गया जिससे कि वो क्वांटिटी बढ़ गई है और वो शराब वाले माफिया जो है उससे पैसा बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ ही अन्याय किया गया है, और कारण सिर्फ वो जो 2-3 राज्यों में इलेक्शन हुए उनमें पैसा बटोरने के लिए। उन्हें मालूम था कि जनता अब उनसे इस तरीके की नाराज़ हो चुकी है कि अब वो दान नहीं देगी। अब वो जिस प्रकार से चंदा देती थी केजरीवाल को पहली बार में बेवकूफ़ बना के, अब वो नहीं देगी, तो उनको भ्रष्टाचार से ही पैसा कमाना है इलेक्शन लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। नहीं, उनके तो शब्द, खैर डरना तो शब्द बहुत छोटा है। वो तो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पैंट गीली हो जाती है केजरीवाल जी के नाम से। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कौन से विद्यालय से उनकी, जिसे कहते हैं शिक्षा उनको मिली है कि जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खैर उनका ज्ञान है, उनकी सभ्यता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सा केस ऐसा है जो प्रूव नहीं हुआ है? उनके कितने भ्रष्ट विधायक जेल गए और बेल पर हैं? उनके कितने ऐसे जितेंद्र तोमर जैसे, जिनको बोले वो शुरू में ईमानदार बताते रहे और जब जाली डिग्रियां पकड़ी गई तो बोले वो अब ठीक है, इनको हम हटा देंगे। पंजाब में उन्होंने हटाया हैगा। दूसरी बात, सत्येंद्र जैन को आज तक कट्टर ईमानदार शब्द यूज़ करते हैं वो। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन अगर कट्टर ईमानदार थे तो कोई इस दुनिया में जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है उसको कोई जेल भेज सकता है? और ऐसा ही वो मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे हैं। अच्छा, कह क्या रहे हैं? करवाते तो खुद हैं।
लेकिन जेल जाना पड़ता है सत्येंद्र जैन जी को, जेल जाना पड़ता है मनोज सिसोदिया। ऐसे ही थोड़ी इतने स्मार्ट है कि एक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रखी और प्रधान और चीफ मिनिस्टर वो खुद है, कोई डिपार्टमेंट नहीं ले रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सब लपेटे में आ जाएंगे उसके बाद लास्ट में जब उसका नाम खुलेगा वो लपेटे में बाद में आएंगे। और कौन कहता है कि प्रूव नहीं हुए? 50 बार पैर पकड़कर उन्होंने माफ़ी मांगी है बहुत सारे लोगों से मानहानि का दावा करने के बाद, विदुड़ी जी से, अरुण जेटली जी से, ईरानी जी से, 50 लोग हैं जिनसे उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी है। जब जब वो पकड़े गए, मानहानि की दायर किया गया, उन पर माफ़ी मांगी है। अब मामला जो है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित वन महोत्सव में मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक होर्डिंग लगाया गया और इस वजह से मुख्यमंत्री ने इसका। डॉक्टर साहब, क्या इस बार की जो घटना है, दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होल्डिंग्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये अतिक्रमण नहीं है दिल्ली सरकार के? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए गवर्नर साहब का ये कार्यक्रम था, तो गवर्नर साहब को आज़ादी है किसी का भी लगाएं वो। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो जो पेड़ लगाने का, पर्यावरण को ठीक करने का जो एक इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी का है, न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पर्यावरण से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देते हैं। तीसरी बात, केजरीवाल जी, तब आपको शर्म नहीं आई जब वैक्सीनेशन मोदी जी द्वारा हो रहा था और आपके हर वैक्सीनेशन सेंटर पर पोस्टर लगे थे, आपकी फ़ोटो बड़ी बड़ी करके लगाई गई थी? तब आपको शर्म नहीं आई जब सेंट्रल गवर्नमेंट का राशन वितरित हो रहा था और आपने किटों पर अपना फ़ोटो लगा कर राशन वितरित किया? तो मुझे लगता है अब आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। लोकल एरिया की बात करें तो अमृत योजना के तहत रिजर्वायर सोनिया विहार में बना है और सत्येंद्र जैन जी ने ऐसे आके उसका उद्घाटन किया जैसे उनके पैसे से, दिल्ली सरकार के पैसे से हुआ। तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी मानसिकता की बात है। अगर आप कुछ श्रेय लेना चाहते हैं तो श्रेय किसी को देना भी सीखें। और मुझे लगता है गवर्नर साहब जो हैं वो आज़ाद हैं इस बात के लिए, करने के लिए कि किसको बुलाते हैं, किसका फ़ोटो लगाते हैं। और ऐसा नहीं था कि केजरीवाल जी का फ़ोटो नहीं था, एक सीएम की हैसियत से उनका एक छोटा फ़ोटो वहाँ पर लगा हुआ था गवर्नर साहब के साथ में। तो मुझे लगता है ये बहुत छोटी मानसिकता है। और मुझे लगता है कि जो वो शब्द यूज़ करते हैं कि मोदी जी की पैंट गीली होती है केजरीवाल जी के नाम से, मुझे लगता है उल्टा है, मोदी जी के नाम से केजरीवाल जी की पैंट गीली हो जाती है। इससे पहले भी वन महोत्सव का आयोजन होते रहा है, उसमें इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र सरकार हो या पार्टी हो, वो दिल्ली के जो काम है या उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए सब अपने अधिकार से अतिक्रमण करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकार हैं, दिल्ली पूरा राज्य तो है नहीं। सैकड़ों चीज़ों में उनकी जो है, जैसे एमसीडी को हमने अभी भंग किया, मतलब समाप्त किया है और तीनों को एक कर रहे हैं, तो वो अधिकार क्षेत्र में है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन चूंकि केजरीवाल जी की नीयति ऐसी है कि वो नकारात्मक चीज़ों को निकालते हैं और लेके आते हैं, क्योंकि मोदी से बड़े तो हो नहीं सकते। जब उनका विरोध करेंगे तो वो मोदी के समकक्ष खड़ा होना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को मालूम है कि ये केंद्र अगर उसका इनिशिएटिव करता है तो मोदी जी की फ़ोटो दी भी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ केजरीवाल जी का, जिसे कहते हैं, एकाधिकार नहीं है कि वो हर जगह सिर्फ उनकी बड़ी फ़ोटो खींचे। मैंने बताया सैकड़ों ऐसी चीज़ों पर उन्होंने अपनी फ़ोटो लगाई है जहाँ पर लगनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे लगता है मोदी जी की फ़ोटो लगने से कोई कार्यक्रम में कोई विघ्न तो पड़ने वाला नहीं था। मुझे लगता है बस बातें बनाई गई हैं, उनके पास समय नहीं होगा आने का, क्योंकि उन्हें गुजरात दौरा करना है, उन्हें हिमाचल दौरा करना है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में महामंत्री हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो आबकारी नीति है उस पर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। वन महोत्सव को लेकर के एक बड़ी बात है, जब केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के कार्यक्रम में अपनी चलाती है, वो भी एक बड़ा बहस और चर्चा का विषय बन सकता है, इसलिए कि इसका प्रभाव जो है वो दूरगामी लोगों को देखने को मिल सकता है।